अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान पाशा, कर्नाटका वॉइस ऑफ पब्लिक स्टेट यूथ प्रेसिडेंट। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपका, आपके अहल व अयाल का, आपके मुआशरे का और तमाम अवाम का बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हम बताया कि अगर हमारे ख़ुद के इंस्टीट्यूशंस होते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते, इदारे होते, तालीमी इदारे होते, तो हमारे बच्चियों को यूँ सरेआम जलील ना होना पड़ता, उनके सरों से दुपट्टा ना उतारा जाता। तो इसी सिलसिले में मैंने और मेरी टीम ने कुछ रिसर्च की है। कुछ रिसर्च करने के बाद हम कुछ नताइज पर पहुँचे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे कर्नाटका स्टेट का टोटल पॉपुलेशन है 6.5 करोड़, यानी 6.5 करोड़ की आबादी वाला हमारा सूबा है, जिसमें तकरीबन 6.5 करोड़ माइनॉरिटी रहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटका सूबे में टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट हैं और 31 डिस्ट्रिक्ट हैं और साथ ही साथ 227 ताल्लुक़ हैं हमारे कर्नाटका सूबे में। दोस्तों, टोटल 227 220 ताल्लुक़ हैं हमारे यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है कि हर ताल्लुक़, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई इदारा रहता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन रहता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको तो पता है। तो ये वीडियो उन तमाम ओहदेदारों को, उन तमाम ज़िम्मेदारों को, सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाने वालों के लिए ये वीडियो है। मेरे दोस्तों, अगर हम ये अज़म करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ताल्लुक़ में हमारा ख़ुद का एक कॉलेज हो, तो टोटल 227 कॉलेजेस हम बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ये ज़रूरी ही नहीं कि हम कोई नया कॉलेज बनाएं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, इदारे हैं जो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। जो भी ज़िम्मेदारान हजरात हैं, जो भी सेठ लोग हैं, वो क्यों ना उस इदारे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के बाद उसको रिनोवेशन कर कर वहाँ पर फैसिलिटी जो ठीक ख़राब हो चुकी है, उस फैसिलिटी को ठीक कर कर उन्हें मजबूत इदारा बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने यहाँ पर जो फ़ीस डोनेशंस वगैरह आप लेते हैं उसको कम कर दीजिए। उन तबक़ात के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब तबक़ात हैं, उनसे कम फ़ीस लीजिए और उन्हें अपने यहाँ पर तालीम हासिल करने का मौका दीजिए। और जो हजरात आपको फ़ीस दे सकते हैं, उन्हें बाकायदा बताइए कि आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कंसेशन आप रखे हैं करके। तो इंशाअल्लाह ये कौम बहुत समझदार है, वो भी आपका ताउन करेगी और समझ जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ कर्नाटका स्टेट में 227 ताल्लुक़ हैं। अगर हम हर एक ताल्लुक़ में अपना एक ख़ुद का एक कॉलेज बनाएं जहाँ पर पीयूसी और डिग्री की तालीम दी जा सकती है, तो सारे ताल्लुक़ में मिलाकर 227 कॉलेजेस बना सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह करना है कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल, जिसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड एसएसएलसी तक कहते हैं, ऐसे स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 स्कूल बनाने चाहिए हमें। और जो नर्सरी है, जो बिलो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ऐसे हर ताल्लुक़ में 5-5 स्कूल बनाने चाहिए हमें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम हर ताल्लुक़ में 200, जैसे कि हमारे पास 227 ताल्लुक़ हैं, अगर हम हर कॉलेज में, हर ताल्लुक़ में एक एक कॉलेज बनाएं, या जो कॉलेज वहाँ पर हैं उसको रीतामीर करें, फिर से तामीर करें, अगर नहीं है तो उसको नया कॉलेज वहाँ पर बनाएं। बनाने के बाद तो अगर हम इसी तरह बनाएंगे तो हर ताल्लुक़ में हमारे ख़ुद के 237 कॉलेज होंगे और उसके बाद 227 कॉलेज होंगे। और अगर हम हर ताल्लुक़ में 2-2 प्राइमरी और नर्सरी स्कूल बनाएं तो हमारे पास 450 स्कूल्स होंगे। और नर्सरी स्कूल जहाँ पर जैसे कि एलकेजी, यूकेजी, किंडर जो ऐसे वगैरह की तालीम की जाती है, अगर हर ताल्लुक़ में, जिसके लिए ज़्यादा जगह होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ा मैदान बिल्डिंग लेने के लिए भी ज़रूरी नहीं, वो किसी छोटी सी बिल्डिंग में भी शुरू किया जाता है, जहाँ तक के बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके। तो ऐसे हमारे पास अगर हम हर ताल्लुक़ में अगर ऐसे बनाएं,
अगर 5-5 स्कूल हम बनाएं तो हमारे पास टोटल सिर्फ नर्सरी के 1135 स्कूल बन जाएंगे मेरे दोस्तों। और अगर जैसा कि मैंने बताया इसके मुताबिक अगर हम काम करें, एक्टिवली काम करें, तो इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में हमारे ख़ुद के पूरे कर्नाटका स्टेट में 1135 कॉलेज होंगे और 2270 स्कूल होंगे और 5670 पर 5675 नर्सरी स्कूल होंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और जितने भी मेरी कौम के, मेरी मिल्लत के अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उससे मेरी दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने यहाँ पर मसाजिदें तो बहुत बना ली, बहुत आबाद कर ली हमने। इस वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त की कौम की ज़रूरत है कि हमें तालीम में आगे आना होगा। वो लोग चाहते ही यही हैं कि आपके बच्चों से आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल उसी का रोशन होता है जो तालीम याफ्ता होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि उन्हें तालीम से दूर रखा जाए। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी आवाम को, अपने जो आसपास जो गौर गरीब हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें, रहने का इंतज़ाम करें, कपड़े का इंतज़ाम करें, कुछ नहीं, बस उन्हें तालीम दे दीजिए। अगर वो एक बच्चा भी अगर तालीम हासिल कर कर उसके मकाम तक आ जाएगा तो इंशाअल्लाह वो हर हक़ मांग कर लेगा या छीन कर लेगा, क्योंकि वो एक तालीम याफ्ता होने के बावजूद उसके जिस्मानी क़ुव्वत के साथ साथ उसके साथ सलाहियतें भी आ जाएगी। तो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, मसाजिदों के, मदारिसों के, खानखाओं के ज़िम्मेदारान हैं, अगले आने वाले 5 साल हमें मस्जिदें नहीं बनानी हैं, जो मस्जिदें हैं बस अगर हम इंशाअल्लाह उसी को बचाकर उसी को आबाद कर लें तो बड़ी बात होगी। तो आने वाले 5 सालों तक जितने भी हमारे इदारे हैं जहाँ पर जो भी चंदा वगैरह होता है, और रमज़ान मुबारक का महीना भी आ रहा है, इस महीने में भी सदका खैरात करते हैं, उन तमाम पैसे को इकट्ठा कर कर जो भी इंस्टीट्यूट में एक्टिवली काम कर सकते हैं उतर कर, तो उनको ज़िम्मेदारी दीजिए जो एजुकेटेड हैं। और जो भी ज़िम्मेदारान हजरात हैं मसाजिदों के, दरगाहों के, खानखाओं के और जितने भी हमारे इदारे हैं, बस कीजिए खुदारा, अगर आपके हाथ से ओहदा संभाले नहीं जा रहा है, अगर आप कौम के लिए कुछ कर नहीं सक रहे हैं तो दस्तबरदार हो जाइए। जो कौम का जज्बा रखता है, जो कौम के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे नौजवानों को चुनिए और उनको ओहदे पर बिठाइए। ये ना देखिए कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भांजा भतीजा नहीं है। जिस शख्स के अंदर भी कौम का जज्बा है और अवाम को, हर गौर गरीब को, जो मज़लूमों की हक़ की आवाज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, ऐसे नौजवानों को ओहदे दीजिए। इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और काम करेंगे। और मैं उन तमाम लोगों को, सेठ लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जितना भी माल है, जैसे कि आपने कोविड वगैरह में देखा, लाखों करोड़ों पति जितने पैसे थे सब कुछ छोड़ के ख़बरों में तन्हा अकेले चले गए। वो सिकंदर ने भी क्या खूब, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। मेरे दोस्तों, अपना जो माल है, जो पैसा है, इस दुनिया में अच्छे काम के लिए लगाइए। इस वक्त की ज़रूरत अच्छा काम, नेक अमल है, बच्चों को तालीम देना। अगर कोई आप तालीमी इदारा बनाइए, अपने माँ बाप के नाम से बनाइए, अपने अहल अयाल के नाम से बनाइए, जैसे कि आप मस्जिदें तामीर करते हैं इसी तरह बनाइए। रहती दुनिया में भी आपको इज़्ज़त रहेगी जब तक वो चीज़ बाकी रहेगी, और यहाँ पर जाने के बाद अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राज़ी होंगे, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाएगा जो माल और दौलत आपको दी गई थी वो किस काम के लिए आपने इस्तेमाल की है करके। तो अपना, अगर आप वक्त नहीं लगा सकते, अगर दर्द रखते हैं, तो अपने माल को ज़ाया ना होने दीजिए, इस काम में लगाइए। और जो शख्स माल नहीं लगा सकते, जो पढ़े लिखे अहबाब हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बालाए ताक रखिए। अगर आपको तनख्वाह भी कुछ कम मिल रही है तो कोई बात नहीं, अभी मसला कौम का है, तालीम का है। अगर इस वक्त हम एकजुट होकर आगे बढ़कर काम ना करें तो आने वाले दिन वो दूर नहीं, जो ये फ़िरक़ा परस्त लोग जो दोम दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। तो आप भी जुड़ कर आइए, अपना जो एक्सपीरियंस है उन्हें तालीम के ज़रिए बच्चों तक पहुंचाइए। और जो पैसा भी नहीं लगा सकते, जो बच्चों को तालीम भी नहीं दे सकते, लेकिन दिल में दर्द रखते हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो अपने आसपास देखिए, ऐसे कोई तालीमी इदारे हैं जिसे कुछ मैन पावर की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर अपना मैन पावर, अपना स्किल, अपना तजुर्बा, अपनी कारीगरी दिखाकर उनकी मदद कीजिए। तो मेरी तमाम से गुजारिश है कि मस्जिदें तो बहुत बना ली हमने, लाखों करोड़ों रुपए की इदारे तो बहुत बना लिए, अब वक्त यहाँ की एजुकेशन की है।
तो आप आगे बढ़कर आइए। और अगले आने वाले 5 सालों तक हमें कोई मस्जिद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए एजुकेशन, और एजुकेशन के ऊपर आप काम कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारे इदारे हैं जो आपका ताउन करने के लिए तैयार हैं। और मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्तों, अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, पहुंचाइए, और हर उस शख्स तक पहुंचाइए जिसे लगता है, जो आपको लगता है कि अगर इस शख्स तक ये बात पहुंच गई, अगर इसकी समझ में आ गया, तो इंशाअल्लाह ये ताउन करेगा, ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, ये काम करेगा। तो हर उस ओहदेदार, मसाजिदान, मदरसान और दरगाह खानखाओं के तमाम ज़िम्मेदारों तक, और जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं, लीडरान हैं, उन लोगों तक, और बिजनेसमैन जितने भी हैं और जितने भी सेठ लोग हैं, उन तमाम तक पहुंचाइए। उन्हें कहिए कि अब वक्त आया है, वक्त आ चुका है कि आप खड़े होकर कौम के लिए कुछ कर सकें। तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो तक उन तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह मैंने मेरा हक़ अदा, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अपना हक़ अदा किया है, लेकिन जो भी मुझे समझ में आया, जो भी मेरे दिल में ख़याल आया, तो मैंने ख़याल का इजहार किया है। इंशाअल्लाह सदक़े जारिया समझकर फैलाइए। अगर इस चीज़ से कोई एक शख्स भी अगर फ़ायदा उठाता है, तो हमारी निजात के लिए बस उतना ही काफ़ी होगा। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। फिर से, मेरा नाम इमरान पाशा है, मैं कर्नाटका स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट हूँ, कर्नाटका वॉइस ऑफ पब्लिक की जानिब से। शुक्रिया।